लॉजी ENGINERING इंजीनियरिंग टर्मोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, ठीक है। इसमें आपका नंबर 1 में आता है टर्मिनोलॉजी जो है, नंबर 1 में है गति। ठीक, इन पॉइंटों को नोट कर लो, इसके बाद इनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। वेलोसिटी, नंबर 2 में त्वरण, एक्सीलरेशन, नंबर 3 संहति या द्रव्यमान, बोलते हैं मास। नंबर 4 में है बल, फोर्स। पांच में है किया गया कार्य, वर्क डन। छठवां पॉइंट आता है आपका शक्ति, पावर। ऊर्जा, ऊर्जा में अपने 2 पॉइंट हैं। तो ए में है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, KIN, काइनेटिक एनर्जी। बी पॉइंट इसका स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। POTENTIAL, एनर्जी। फिर 8 नंबर आता है आपका विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। मध्यमान प्रभावित दबाव,
मीन इफेक्टिव प्रेशर, दबाव, मीन एट इफेक्टिव EFFE है ये, CITIVE, प्रेशर। टेन में है आपका ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, मैन इफेक्टिव ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। फिर आपका आता है 11 में सिलेंडर तथा पिस्टन, 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 टॉप तथा बॉटम हेड सेंटर, तेरह में स्ट्रोक, बोर, 15 में है इंजन का आकार, साइज ऑफ द इंजन। ये आपके भी और पॉइंट हैं, हम इतने पॉइंट आपको लिख दिए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका क्या है, गति। गति है, गति वह दूरी है जो समय से तय की जाती है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। गति क्या है, गति दूरी की वह इकाई है जो समय से तय की जाती है, ठीक है, और इसको मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। दूसरा आता है आपका त्वरण। ये त्वरण क्या है, जो हमारी गति है, यदि गति के यूनिट समय में परिवर्तन कर देते हैं तो उसे त्वरण कहते हैं। गति हमारी क्या थी, जो एक समय में तय की जाती है, और इसमें क्या है, त्वरण में जो हमारी गति है अगर उसके समय में परिवर्तन कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण, और इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में
व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसको व्यक्त करते हैं। अब होता है संहति या द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब मास। मास तो जानते हो, मास को हमेशा किलोग्राम में नापा जाता है। पदार्थ की वह मात्रा जो किलोग्राम में व्यक्त की जाती है। इस परंतु कभी कभी क्या होता है, किसी का जो वेट होता है, भार, जिस बल से पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, वस्तु की उस मात्रा को भार कहते हैं। कोई भी भार होगा, पृथ्वी अपनी ओर से क्या करती है? खींचती है। तो वह ये कह रहा है कि द्रव्यमान क्या है? पदार्थ की वह मात्रा जो किलोग्राम में व्यक्त करते हैं इसको। इसे किलोग्राम में रखा जाता है। किसी वस्तु का भार वह है जिस बल से, किसी वस्तु का भार वह है जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान या मास कहते हैं। अब आता हमारा नेक्स्ट आता है हमारा बल, फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स उसे कहते हैं हम किसी की स्थिति में परिवर्तन कर दें। ठीक, जैसे ये है, ये ऐसे रखा है। अब इसमें अगर हम बल लगाएंगे तभी ये खिसकेगा। तो ये क्या है? ये उसको कहते हैं फोर्स। फोर्स वो है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल दे या बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, उसे हम बल कहते हैं। और बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल क्या है? वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका बल बराबर होता है गति इंटू मात्रा गुणे त्वरण। मात्रा गुणे त्वरण, ये क्या है? बल का फार्मूला है। बल बराबर हो तो मात्रा गुणे त्वरण। अब आपका नेक्स्ट आता है किया गया कार्य। जब हम किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें गति उत्पन्न होगी। उसे हम क्या कहते हैं? कि उसे हम कार्य कह सकते हैं। कार्य क्या है? कि किसी भी वस्तु में अगर हम बल लगाते हैं तो उसकी गति में परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहते हैं? किया गया कार्य कहते हैं। और इसको किलोग्राम मीटर में व्यक्त किया जाता है। किए गए कार्य को किस में व्यक्त करते हैं? किलोग्राम मीटर में व्यक्त करते हैं। और बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल के कार्य की रेखा के चलित दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आया समझ में? जो हम बल द्वारा कार्य कर रहे हैं तो उसमें बल और बल की कार्य रेखा, जिससे बल लगाएंगे तो बल की जो कार्य रेखा होगी, पुश करेंगे या खींचेंगे तो बल लगेगा। तो उस कार्य रेखा में जितनी दूरी वो चलेगा, ठीक है, या ढकेलने में या खींचने में बल लगाने से जितनी दूरी वो चलेगा उस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, फिर आती है अपनी नेक्स्ट आती है शक्ति। शक्ति क्या है? शक्ति वो है जो एक इकाई में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। पेपरों में सिर्फ यही आते हैं, जो 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनमें से इसी में से 2-4 आपको मिलेंगे।
इन्हीं में से सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, आपके नंबर कंप्लीट। बच्चे क्या करते हैं, लिख के नहीं आते, पूछते हैं बल, लिखते हैं कुछ और। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। क्या शक्ति, एक इकाई में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं और शक्ति की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? शक्ति की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। ये जरूर लिखना क्वेश्चन में। एक इकाई में किए गए कार्य की मात्रा को शक्ति कहते हैं और इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपना ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम उसकी ऊर्जा कहते हैं और यह ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब साफ समझ में आ रहा है, जो गति के द्वारा उत्पन्न हो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये जो गतिज ऊर्जा है ये वस्तु के भार और उसकी गति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उसकी भार और गति पर। जो आपकी गतिज ऊर्जा है ये तो वस्तु की गति के कारण होती है, ठीक है, गति के कारण होती है और वस्तु के भार और उसकी गति पर निर्भर करती है। तो ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला। गतिज ऊर्जा बराबर भार गुणे गति अपॉन 2 गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय का मतलब कि पृथ्वी जो अपनी ओर खींचती है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही अपनी ओर खींचती है। अब नेक्स्ट आती है अपनी स्थितिज ऊर्जा। वह ऊर्जा जो वस्तु की स्थिर स्थिति के कारण होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या है? वह ऊर्जा जो वस्तु की स्थिर स्थिति के कारण होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है बल गुणे चली गई दूरी। स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर बल गुणे चली गई दूरी। स्थितिज ऊर्जा बराबर बल गुणे चली गई दूरी। फिर आपका आता है नेक्स्ट विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति से आपको तो ज्ञात हो ही रहा होगा। विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर। जो ऊर्जा हमें बिजली से प्राप्त होती है उसे हम इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति कहते हैं। भाई जो पावर हमें इलेक्ट्रिक से मिलेगा उसे हम इलेक्ट्रिक पावर ही कहेंगे, ठीक है ना, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। जिसका फार्मूला और है
इसको नोट कर लेना बेटा, ये मिटा दे इतना। ये होता है आपका विद्युत शक्ति, वाट बराबर एम्पियर गुणे वोल्ट। एम्पियर गुणे वोल्ट। विद्युत कार्य बराबर वाट गुणी सेकंड। फिर 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, जिसको शॉर्ट में HP भी बोलते हैं, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब जो आगे सवाल आपको आएंगे उनमें आपको 1 हॉर्स पावर दिया होगा, उसका जो है वाट में कन्वर्ट करना होगा, तो आसानी से कन्वर्ट आप कर लेंगे। फिर आता है 1 किलोवाट। इसको व्यक्त करते हैं kW में। इसके बराबर होता है 1000 वाट। और 1 किलोवाट बराबर 1000 बटे 746, तो ये हो जाएगा 1.35 HP। HP का मतलब क्या है? हॉर्स पावर। ठीक है, अब ये आपका विद्युत शक्ति का फार्मूला आ जाएगा। फिर विद्युत शक्ति बराबर विद्युत कार्य बटे समय। समय, ये क्या हो गया? आपका जो इलेक्ट्रिक पावर है ये उसका हो गया, इलेक्ट्रिक पावर का। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर, मध्यमान प्रभावित दबाव। मध्यमान प्रभावित दबाव क्या है? ये जो आपके पावर स्ट्रोक या पिस्टन में, पावर स्ट्रोक के समय जो पिस्टन में लगा औसत दबाव मध्यमान प्रभावित दबाव कहलाता है। किसमें? जो पावर स्ट्रोक है अपना, पावर स्ट्रोक के समय जो पिस्टन में हम लोग प्रेशर लगता है या दबाव लगता है, जब पावर स्ट्रोक होगा, जो पावर स्ट्रोक के समय क्या होता है? पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, गाड़ियों का पिस्टन। जो उस पिस्टन पे जो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, उसे हम मीन इफेक्टिव प्रेशर या मध्यमान प्रभावित दबाव कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जो पावर स्ट्रोक के समय जो पिस्टन पे दबाव लगता है उसे हम मध्यमान प्रभावित दबाव कहते हैं, और इसे हम किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में
मापते हैं, इसको हम किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि इंजन के चैम्बर में लगे ड्रम के ऊपर ग्राफ, जैसे इंडिकेटेड कार्ड कहते हैं, उसको भी हम काहे से मापते हैं? मध्यमान प्रवाह दबाव से ही उसका मापन करते हैं। इंजन के चैम्बर में लगे ड्रम के ऊपर जो ग्राफ होता है, जैसे क्या कहते हैं? इंडिकेटर कार्ड, इंडिकेटर कार्ड कहते हैं उसको। उसकी माप मध्यमान प्रवाह दबाव से ही करते हैं। मध्यमान प्रवाह दबाव का फार्मूला ये लिख नोट कर लिया था बेटा? इसका आप फार्मूला लिख लीजिए। मध्यमान प्रभावित दबाव बराबर हो जाएगा आपका इंडिकेटर कार्ड की चौड़ाई, इंडिकेटर कार्ड की चौड़ाई गुणा इंडिकेटर स्प्रिंग का पैमाना। ये हो गया मध्यमान प्रभाव दबाव का फार्मूला। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया मध्यमान प्रवाह दबाव। अब इसकी मान लो पूछा मध्यमान प्रवाह दबाव दिया, उसकी चौड़ाई निकालनी है। अगर इनमें से कोई भी एक निकालना हो, अब जैसे चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा इंडिकेटर कार्ड का क्षेत्रफल बटे इंडिकेटर कार्ड की लंबाई। इंडिकेटर कार्ड की ये हो गया आपका फॉर्मूला। फिर आपका नेक्स्ट आता है औसतन माध्यमिक दबाव, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर है। ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसका मतलब है कि जो औसतन माध्यमिक दबाव का वह भाग है, औसतन माध्यमिक दबाव का वह भाग है जो बीएचपी को उत्पन्न करने में लगता है। बीएचपी का मतलब ब्रेक हॉर्स पावर को उत्पन्न करने में लगता है, उसे हम ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। क्या जो हमारा इसका मेन जो औसतन माध्यमिक दबाव है उसका जो भाग है, जो
bhp ब्रेक हॉर्स पावर को जनरेट करने में लगता है उसे हम ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। आई समझ में? कभी नहीं आया ना? ये अपना था मध्यमान प्रवाह दबाव, मीन इफेक्टिव प्रेशर समझ में आ गया था। उसी का रूप ये आता है फिर ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसमें क्या लगा है? ब्रेक का मतलब थोड़ा पुश रोकना, ठीक। तो उसी को ये कह रहा है, जो औसतन माध्यमिक दबाव, जो हम औसतन जो दबाव लगाते हैं, माध्यमिक दबाव लगाते हैं औसतन, जो उसका वो भाग है जिसे हम, वह भाग जो bhp मतलब ब्रेक हॉर्स पावर को उत्पन्न करने में लगाते हैं। लिख लो, इसको लिख लो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। औसतन माध्यमिक दबाव का वह भाग, औसतन माध्यमिक दबाव का वह भाग जो bhp को उत्पन्न करने में लगता है, औसतन माध्यमिक दबाव का वह भाग जो bhp मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, bhp का मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, लिख लिया, ब्रेक हॉर्स पावर को उत्पन्न करने में लगता है, उसे हम ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। लिख लिया? अब नेक्स्ट आपका आता है सिलेंडर तथा पिस्टन। सिलेंडर तथा पिस्टन, सिलेंडर और पिस्टन क्या है? इंजन के अंदर एक स्थिर धातु का क्या लगा रहता है? खोखला बेलन होता है। जो हमारा सिलेंडर है ये क्या है? एक धातु का खोखला बेलन होता है, जो कहाँ होता है? जो इंजन के अंदर होता है, जिसमें पिस्टन ईंधन के जलने पर ऊपर नीचे होता है। जो पिस्टन है, एक सिलेंडर के अंदर क्या होता है? पिस्टन लगा रहता है, सिलेंडर गोल होता है, ठीक, और सिलेंडर के अंदर लगा होता है पिस्टन, और ये दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं? इंजन के अंदर। तो वही कह रहा है, जो इंजन के अंदर एक स्थिर धातु का खोखला बेलन, समझ में आए? खोखला, ये बेलन की तरह होता है, गोल खोखला बेलन होता है, जिसमें कहाँ है? ईंधन जलता है, तो पिस्टन ऊपर नीचे होता है। इसी को हम सिलेंडर तथा पिस्टन कहते हैं। लिख लोगी? समझ में आया? फिर इसके बाद आता है टॉप तथा बॉटम डेड सेंटर। अब टॉप तथा बॉटम डेड सेंटर, इसमें क्या है? जो सिलेंडर होता है अपना, सिलेंडर तो भी समझा ही दिया था, क्या होता है? बेलनाकार। जो सिलेंडर का सबसे ऊपरी भाग का वह स्थान है जहाँ पर पिस्टन का ऊपरी हिस्सा पहुँचता है। जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का वह ऊपरी स्थान है जिसमें पिस्टन का ऊपरी हिस्सा पहुँचता है, उसे हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और उसी में सिलेंडर में पिस्टन का जहाँ निचला हिस्सा पहुँचता है, उसे हम बॉटम डेड सेंटर कहते हैं।
सीधी बात है, इसका टॉप तथा बॉटम डेड सेंटर का अर्थ निकल रहा है। जो हमारा सिलेंडर है, जो सिलेंडर का ऊपरी भाग है, अगर पिस्टन ऊपर की तरफ ऊपरी भाग तक जा रहा है तो उसे हम कहते हैं क्या, टॉप। और जब नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। आगे समझ में। अब आता है आपका स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, पिस्टन का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलने की क्रिया को हम स्ट्रोक कहते हैं। भाई पिस्टन तो बेलन में ही चलता है, और जो पिस्टन हमारा है, ये स्ट्रोक का मतलब है जो पिस्टन है, पिस्टन जब ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक। जब पिस्टन ऊपर और नीचे आता है तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। वही ये कह रहा है, पिस्टन का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने को हम स्ट्रोक कहते हैं। और चली गई दूरी स्ट्रोक की लंबाई कहलाती है। मतलब जितना अपना सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता है तो उस चली हुई दूरी को हम क्या कहते हैं, पिस्टन की लंबाई कहते हैं। स्ट्रोक की लंबाई, पिस्टन की नहीं, उसको हम स्ट्रोक की लंबाई कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है बोर। है आपका ये बोर। बोर क्या है, जो इंजन का सिलेंडर है उसे हम, इंजन के सिलेंडर के व्यास को हम बोर कहते हैं। इंजन है, जो इंजन में सिलेंडर लगा है, जो सिलेंडर का व्यास है उसे हम बोर कहते हैं। और इसे हम काय में नापते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। वही कह रहा है, इंजन सिलेंडर का व्यास बोर कहलाता है। जो इंजन का सिलेंडर है, जो उसका व्यास होता है उसे हम बोर कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इंजन का आकार। तो हम इंजन के आकार को कैसे निर्धारित करेंगे कि इंजन का आकार क्या है। तो इंजन का आकार होता है सिलेंडर का व्यास और स्ट्रोक की लंबाई। सिलेंडर का व्यास और स्ट्रोक की लंबाई के द्वारा इंजन का आकार प्रदर्शित करते हैं। सिलेंडर का व्यास गुणे स्ट्रोक की लंबाई के द्वारा हम इंजन का साइज या इंजन का आकार प्रदर्शित करते हैं। कर सकते नहीं, करते हैं। फिर इसमें आपका नेक्स्ट आता है ये सब हो गए। फिर नेक्स्ट है आपका हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। पॉइंट नंबर 16, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। नेक्स्ट है सांकेतिक हॉर्स पावर। सांकेतिक हॉर्स पावर, इसको कहते हैं इंडिकेटेड, INDICATED, इंडिकेटेड हॉर्स पावर।
फिर आपका आता है 18 नंबर पे ब्रेक हॉर्स पावर। BRAK, हॉर्स पावर, इसको BHP भी लिखते हैं, BHP। फिर आता है आपका 19 में घर्षण हॉर्स पावर। फ्रिक्शनल, FRICTIONAL, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। और नेक्स्ट है आपका बार हॉर्स पावर। बार हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं DBHP, ठीक है। ये आपको अब नेक्स्ट पीरियड में, ठीक, नोट कर लो इसको अपना। ये ऑन तो किया ही नहीं, बहुत हो गया ऑन।